शुभ प्रभात। तो आज इस चैनल काल रात्रि पर आप सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। अभी हमने एक विषय लिया है हिंदी व्याकरण का, क्रिया। क्रिया क्या है, आइए उसको पाठ्यपुस्तक की सहायता से समझते हैं। ये है क्रिया, अंग्रेजी में इसे वर्ब कहा जाता है। यहाँ इन हो रही घटनाओं को देखिए और इन घटनाओं से संबंधित यहाँ जो जो क्रियाकलाप हो रहा है, इसको हिंदी में क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको यहाँ विवरण दिया गया है। बच्चों, ऊपर बने चित्र में दिए जल रहे हैं, तो जल रहे हैं, ये जलना एक क्रिया हुई, और रहे हैं उसकी सहायक क्रिया हो गई। बच्चे आतिशबाजी कर रहे हैं, करना। माँ पिताजी पूजा कर रहे हैं, यहाँ भी करना। मिठाई बना रहे हैं, बनाना। दुकानदार मिठाई तोल रहा है, तोलना। बच्चे मिठाई खा रहे हैं, खाना। और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, खेलना। ये सब क्रिया शब्द हैं। तो इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं, तो ये सभी क्रिया हैं, जो रंगीन शब्द, लाल शब्द हैं। तो इसकी एक परिभाषा तब क्या बनती है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी आ जाती हैं। जैसे मोहन खाना खाकर घूमने जाता है, तो एक हुआ खाकर और दूसरा हुआ घूमने जाता है, यानी खाना और घूमना दोनों एक साथ आ गई, दो क्रिया एक साथ आ गई। वैसे पीकर, दूध पीकर सो गया, तो पीना और सोना दोनों एक साथ आ गए। तो यहाँ कभी एक साथ एक वाक्य में दो दो क्रियाएं भी इस्तेमाल, प्रयोग में आती हैं। क्रिया कभी एक शब्द की भी होती है, जैसे यहाँ तीन तीन शब्द की है, जल रहे हैं, तोल रहा है, उसमें तीन शब्द आ गए। लेकिन यहाँ मोहन गया, राधा नाची, मैं लड़की हूँ, इसमें एक एक शब्द ही आता है। तो एक शब्द, दो शब्द या तीन शब्दों की क्रिया हो सकती है, चार शब्द का भी क्रिया कहीं सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। कुछ अन्य क्रिया शब्द जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, कूदना, गिरना, भागना, हंसना, पढ़ना, रोना, गाना, लिखना, सुनना, पकाना, उड़ना, उड़ाना, देना, उखाड़ना, मारना, पिटना, बहुत सारे है, आप जो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, उसे कर्म कहते हैं। एक तो हो गया क्रिया, जो काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। और अगर उसमें क्या या किसे लगा दें और उसका जो आंसर मिले, तो वो कर्म होता है। जैसे राम रोटी खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है पूछने से क्या आंसर आएगा, रोटी, तो रोटी कर्म हुआ। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, तो क्या तोड़ रहा है, तो फूल, तो ये कर्म हुआ। और कौन तोड़ रहा है, तो माली, तो माली करता हुआ। यानी एक वाक्य में तीन चीज़ होती है। एक वाक्य में कौन कौन सी चीज़ होती है, एक कर्ता होती है, जो करने वाला है वो करता है, और करने की जो प्रोसेस है वो क्रिया है। करने की प्रोसेस जो है वो क्रिया है। और जिस पर हो रहा है, जैसे काम हो, जैसे रोटी खा रहा है, तो रोटी खाने का काम कर रहा है, वो करता हुआ। और किस पर हो रहा है, तो रोटी पर हो रहा है काम, तो रोटी कर्म हुआ, और काम जो हो रहा है वो क्रिया हुआ। तो यहाँ राम रोटी खा रहा है बोलने से राम कर्ता हो गया, खाना क्रिया हो गई, और कर्म जो रोटी कर्म हो गया। तो कर्ता, क्रिया और कर्म, एक वाक्य में ये तीन चीज़ें होती हैं। हम अंग्रेजी में कर्ता को सब्जेक्ट कहेंगे, क्रिया को वर्ब कहते हैं, और कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम देखेंगे, आपने देखा होगा कि जो क्रिया के शब्द हैं वो काल के अनुसार बदल जाते हैं। काल के अनुसार मतलब
वो जो समय बीत गया है उसको भूतकाल कहते हैं, जो समय चल रहा है अभी उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय अभी आने वाला है उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो काल के 3 भेद हो गए। किसी भी क्रिया के होने या घटने के समय को काल किसे कहते हैं? तो कोई भी क्रिया जो होती है उसको काल कहा जाता है, समय कहा जाता है। कोई क्रिया पहले हो चुकी है तो वो भविष्य भूतकाल हो गया, जो अभी हो रही है तो वो वर्तमान काल हो गया, और जो होने वाली है अभी बाद में तो वो भविष्यत काल हो गया। जैसे वह पढ़ रहा था भूतकाल हो गया, वह पढ़ रहा है वर्तमान काल हो गया, और वह पढ़ेगा वो भविष्यत काल हो गया। तो जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, आपने रामायण की कहानी पढ़ी होगी जिसमें भगवान श्री राम ने रावण की दुष्टता के कारण उसको सज़ा दी थी, उसको मारा था। रेलगाड़ी जा चुकी, चली गई, और गीता बाजार गई, ये भी काम हो गया। तो मारा था, जा चुकी, या गई, या हो गया, ये सब जो है वो भूतकाल है, बीता हुआ समय है। और वर्तमान, तो इन तीनों वाक्यों में क्रिया को बीते समय का बोध हो रहा है क्रिया। वैसे ही वर्तमान काल किसको कहते हैं? तो जो काम वर्तमान समय में हो रहा है उससे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, माधव पढ़ रहा है, सृष्टि नाच रही है, विभूति गुड़िया से खेल रही है, ये अभी हो रहा है प्रेजेंटली, तो ये वर्तमान काल है। ये क्रियाएं वर्तमान समय में हो रही हैं, अतः यह वर्तमान काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल क्या होता है? तो जिस वाक्य से क्रिया की आने वाले समय में होने की संभावना है, क्रिया की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, तो वो भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, शायद कल वर्षा होगी, हम आगरा जाएंगे, ये गा गी गे ये सब जो है ये भविष्यत काल होता है। ऊपर लिखे वाक्यों में आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना है, अतः यह भविष्यत काल है। तो हमने क्या सीख लिया कि काम के करने या होने को बताने वाले शब्द क्रिया होते हैं, और क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये वर्कशीट भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? निम्न में से उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। इन शब्दों को ले करके जहाँ जो उचित है, सुटेबल है, वहाँ भरना है। जैसे क्रिया का अर्थ है काम, यह काम ले लिए। जिस काम के आने वाले समय में होने की संभावना हो वह क्या है? भविष्यत काल का है उदाहरण। और काल के 3 भेद हैं। जो काम अभी चल रहा है वह वर्तमान काल है, जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। यहाँ से क्रिया शब्द चुन के यहाँ लिखना है, अंडरलाइन करना है और लिखना है। जैसे खेल रहे हैं, पढ़ा रही है, बना रहा था, दे रहे थे, दे रहे हैं है, ओहो, और ही यहाँ दे रहे हैं, मैंने दे रहे हैं थे लिख दिया, लिखे इसको मिटा के दे रहे हैं लिखना होगा। दे रहे हैं। माली पौधों में पानी देगा। ऐसे क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, खेलना, भागना, ये सब चीज़ें यहाँ जैसे में आप उदाहरण देके लिख सकते हैं। कर्म को उचित क्रिया से मिलाइए। जैसे रोटी खाना, कागज़ पढ़ना, कपड़ा सीलना, पत्र लिखना, सब्जी काटना, फूल सूंघना, शतरंज खेलना। तो मैंने इसको मिला करके यहाँ लिख दिया है। नीचे लिखे वाक्यों में आए क्रिया के काल का नाम बताइए। जैसे मदन बाजार गया था, ये समय हो चुका है ये काम, तो भूतकाल। शायद कल वर्षा होगी, ये अभी की संभावना है होने की, अभी हुई नहीं है, तो ये भविष्यत काल। बच्चा सो रहा था, वर्तमान
बच्चा सो रहा है, अभी वो सो रहा है, अभी चल रहा है ये प्रोसेस, तो वर्तमान काल। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, वर्तमान काल। है ना, है तो निकल। कल मेरे मामा जी आएंगे, भविष्यत काल, संभावना है इसकी। मेरा स्कूल 7 बजे लगता है, ये वर्तमान काल। क्यों? ये रूटीन से लगता है, अभी भी लगता है इसलिए। श्रवण कुमार मेरे साथ खेलता है, ये भी वर्तमान काल। तो काल किसे कहते हैं भाई? तो क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं। और वो 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। जैसे वैभव छत पर बैठकर पढ़ रहा है, तो इसको बदलना है कैसे? वैभव छत पर बैठकर पढ़ रहा था। क्यों? ये इस वाक्य को भूतकाल में बदलना है। ये प्रेजेंट टेंस है, उसको पास्ट टेंस में बदलना है, तो है का था बन जाएगा। मंजुला खेलती है, और इसको कहते जो करना है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस में, तो मंजुला खेलेगी। कल हम पिकनिक पर जाएंगे, ये भविष्यत काल में है, इसको भूत काल में लाना है, तो कल हम पिकनिक पर गए थे हो जाएगा। बच्चे नाच रहे थे, इसको वर्तमान प्रेजेंट टेंस में लाना है, तो बच्चे नाच रहे हैं। नीलिमा अध्यापिका की बात ध्यान से सुन रही थी, इसको अगर फ्यूचर टेंस में बनाएं तो नीलिमा अध्यापिका की बात ध्यान से सुनेगी, ऐसे बन जाता है। तो धन्यवाद, आप इस चैनल को देखें, इसको अच्छे तरह से समझें, आप इसको लाइक करें, अपने दूसरे सीखने वालों के बीच में, मित्रों के बीच में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है, जो बगल में घंटी का एक चित्र बना हुआ है, उसको टच करके उसमें ऑल नोटिफिकेशंस का क्लिक कर दें, ताकि नया जब भी वीडियो डाला जाए तो आप उसको पढ़ सकें। और भी बहुत सारे वीडियो व्याकरण जो हमने पढ़ा है पीछे के, वो मैंने इस चैनल में डाला है, आप पीछे से उसका रिवीजन के लिए देख सकते हैं। धन्यवाद।